जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही माता रानी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 6 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके सावन के महीने में सगाई के योग बन रहे हैं और ऐसा शुक्र ग्रह की स्थिति और गुरु ग्रह की स्थिति के आधार पर बन रहा है। आपको पहले भी बता चुका हूं या आपने अन्य माध्यमों से भी यह जानकारी प्राप्त की होगी कि गुरु और जो शुक्र हैं वो विवाह के कारक होते हैं और ये दोनों ही लड़कों या लड़कियों के विवाह के योग बनाते हैं। तो सावन का महीना बेहद ही शुभ होता है। जैसा कि आपको पता है कि सावन महीने से ही 16 सोमवारी व्रत का प्रारंभ किया जाता है और चीरकाल में जो है माँ पार्वती, जगत की जो देवी है माँ पार्वती, उन्होंने भगवान शिव के निमित्त जो है 16 सोमवारी का व्रत रखा था और इस व्रत के पुण्य प्रताप से ही उन्हें भगवान शिव वर रूप में प्राप्त हुए थे। तो इसके लिए जो है अनंत काल से जो है यह व्रत करने की परंपरा चली आ रही है और वर्तमान समय में भी जो अविवाहित लड़कियां जो है शीघ्र विवाह के लिए 16 सोमवारी का व्रत रखते हैं। ज्योतिष भी 16 सोमवारी व्रत रखने के लिए जो है कहते हैं और इस व्रत की महिमा अपरंपार है। 16 सोमवारी व्रत करने से न केवल अविवाहित जातकों की शादी हो जाती है, वहीं अगर आपकी कोई और मनोकामना है तो वह भी पूर्ण हो जाती है। खासकर लव मैरिज की अगर मनोकामना है तो वह पूर्ण होती है। इसके अलावा अखंड सौभाग्य भी प्राप्त होता है, पति की आयु लंबी होती है, महादेव की कृपा जातक पर बरसती है और घर में जो है खुशियों का माहौल बना रहता है। तो सावन का महीने वैसे ही बेहद पावन होता है, खुशियों का माहौल रहता है। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर विराजते हैं और साथ में जगदम्बा भी रहती हैं। तो सभी जो वातावरण में केवल शिव का जो है नाम रहता है, भक्तिमय हो रखा रहता है वातावरण। तो सावन का महीना बेहद ही पावन होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जो है विश्राम करने चले जाते हैं और फिर सावन से भगवान विष्णु जो है जो संचालन है वो शिव को सौंप देते हैं और भगवान शिव ही चराचर के जो है संचालन करता होते हैं। तो सावन का महीना इस वर्ष 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। तो 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होगी और उससे पहले जो है शुक्र अपनी राशि बदल चुके होंगे और फिर आने वाले समय में शुक्र पुनः राशि बदलेंगे। गुरु जो है ज्यों की त्यों अपनी स्थिति बनाए रखे रहेंगे। तो इससे जो है जिन राशि के जातक को लाभ होगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। तो इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए और सामान्य संदेश के जरिए, और अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह की पूरी जानकारी दी जाती है, ए से लेकर जेड तक, कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, कितनी संतान होंगे, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, इसके अलावा कौन सी महादशा चल रही है, कुंडली में किस प्रकार के भाग्य योग है, कब आपका भाग्य चमकेगा, तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया है 6299057112। अगर जल्दबाजी में नंबर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आराम से नंबर नोट कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी महज मामूली शुल्क में दी जाएगी। तो आपके फोन कॉल्स का या मैसेज का हमें इंतजार है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो आपको बता दें, सावन का महीना जो महादेव को समर्पित होता है, इस महीने में हर दिन शिव जी की पूजा होती है। सोमवार के दिन विशेष पूजा होती है। सोमवार के दिन व्रत भी रखा जाता है। खासकर लड़के और लड़कियां, विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखते हैं। लेकिन सभी वर्ग के जो हैं, सभी उम्र के जो लोग हैं, वो महादेव की पूजा करते हैं और महादेव बड़े भोले ही हैं। आपको विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रयोजन की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सावन के महीने में सच्चे मन से आप भगवान शिव को स्नान ध्यान करने के बाद 1 लोटा गंगा जल अगर अर्पित कर देते हैं, उसमें भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो सामान्य जल में भी जो है बेलपत्र मिला दीजिए या दुर्वा मिला दीजिए और भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए और आपकी मुराद अवश्य ही पूरी हो जाएंगे। वहीं अगर शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो लड़कियों के लिए मैं सलाह दूंगा कि सावन सोमवार पर जो है सफेद वस्त्र, स्नान ध्यान करने के बाद आचमन कर लें, सफेद वस्त्र धारण करें और फिर भगवान शिव को जलाभिषेक करें। और इस समय जो है 1 जटा वाला नारियल शिवलिंग पर उसार कर ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करके जो है आप वहीं पर रख दें और भगवान शिव के शरण में जो है आप दंड बैठकी करें 5 बार। ऐसा करने से महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगे और 1 चुटकी सिंदूर जो है माँ जगदम्बा, जगत की जो देवी है, जगत जननी आदि शक्ति है, उनके चरणों में अर्पित कर दें। अवश्य आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होंगे। और अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो आप कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन सोमवार पर सावन के महीने में ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जो है आपकी लव मैरिज की संभावना अवश्य ही बन जाएगी। इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मंत्र मंगा सकते हैं। आइए मैं आपको प्लैनेट सिचुएशन यानी कि ग्रहों की स्थिति बता रहा हूं कि किस प्रकार रहने वाला है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है पूर्व में कि देवगुरु बृहस्पति इस समय सावन के महीने में मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। बात करें शुक्र की तो शुक्र जो है वो 29 जून को जो है ये गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि में और फिर इस राशि में रहने के बाद फिर 26 जुलाई को ये गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में। तो 2 बार ये राशि परिवर्तन करेंगे, एक सावन से पहले और एक सावन के मध्य। तो 26 जुलाई को जो है ये सावन के दौरान राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। शुक्र जो है प्रेम, विवाह, सुख, शोहरत आदि के कारक होते हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से जो है जिन राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे और गुरु की स्थिति से जिन जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। वैसे आप शीघ्र विवाह के लिए क्या कर सकते हैं? शीघ्र विवाह के लिए जैसे मैंने आपको बताया, महादेव की पूजा कीजिए सावन के महीने में, आपको अवश्य लाभ होगा। आइए अब मैं उन राशियों के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो पहली राशि वृषभ है, क्योंकि वृषभ राशि में ही शुक्र का गोचर होगा, शुक्र का लगन रहेगा। तो आपके लिए शुभ योग रहेगा कि सावन महीने में आपके सगाई के योग बनेंगे अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं। वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनके नाम BUV से होता है और अधिकतम आयु जो है विवाह की वो 29 वर्ष होता है। 23 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। तो 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी जातक हैं वृषभ राशि के, उनके लिए शुभ योग है। हालांकि आपको बता दी कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। अगर निवारण नहीं कराते हैं तो फिर विवाह में बाधा आ सकती है। तो आपको करना क्या है? शिव जी की पूजा उपासना करनी है। आपके जो राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, आराध्या जो है जगत की देवी माँ पार्वती हैं, उनकी पूजा उपासना कीजिए सावन के महीने में। और बात करें नाम अक्षर की तो THP नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें दूसरी राशि की तो जैसा मैंने आपको बताया 26 जुलाई को जो है शुक्र गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो लग्न का मिथुन होगा और गुरु भी लग्न का है। तो गुरु और शुक्र के चलते जो है आपको लाभ मिल सकता है। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनकी आयु 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य विवाह के योग रहते हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। बात करें सावन के महीने में आपको करना क्या है, तो चूंकि मिथुन राशि के जातक के राशि स्वामी बुध हैं, आराध्य भगवान गणेश जी हैं, तो आप सावन के महीने में हर सोमवार पर गंगा जल या दूध में बेलपत्र, दुर्वा, पान के पत्ते, भांग के पत्ते आदि मिलाकर जो है मदार के फूल आदि मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। सृष्टि के जो कर्ता हैं वो भगवान शिव हैं और वो बिगड़ी बनाते हैं और भाग्य बदलते भी हैं।
तो आप इसका अवश्य ही ध्यान रखें और इन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करें, आपका कल्याण होगा। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक के साथ, जी नाम के जातक के साथ, आर नाम के जातक के साथ, पी नाम के जातक के साथ, किन में से किसी जातक के साथ आपके प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। अगली राशि जो है सिंह राशि है। ये गुरु के एकादश भाव से इनका योग बन रहा है। सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी सावन के महीने में सगाई के योग बन रहे हैं। सावन के महीने में आपके लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत भी हो सकती है। बात करें उम्र की तो 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य जो भी सिंह राशि के जातक हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं और सावन में सगाई के योग हैं और नवंबर में आपके घर शहनाई बजने के योग हैं। ऐसे जातक जो एम नाम के हैं और पंजाब से हैं उनके अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में भी योग है नवरात्रि में 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य। तो एम के एस नाम के जातक के साथ इनके विवाह के योग रहते हैं सिंह राशि के जातक के। अब बात करें अगली राशि की, वैसे मिथुन राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम होता है। अगली राशि वृश्चिक राशि है। शुक्र के वृषभ राशि में रहने के दौरान सावन के महीने में वृश्चिक राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे तो वृश्चिक राशि के जातक के लड़के जो हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक के लिए जो विवाह के वर्ष होते हैं वो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य होते हैं और नवंबर और दिसंबर का महीना विवाह का योग बना रहा है, लेकिन सगाई जो है या रिश्ता जो है वो सावन महीने से आने लगेंगे। आपके जो है करना क्या है, हर शुक्रवार और सोमवार को दिन जो है गंगा जल में इत्र और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है, आपको अवश्य ही लाभ मिल सकता है। अगली जो राशि है वो धनु राशि। जैसा कि बताया कि गुरु के चलते जो धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है, वर्तमान समय में है, आने वाले समय में भी बना रहेगा। और इसके अलावा जब जेमिनी में यानी कि मिथुन में जब इसका गोचर होगा शुक्र का, तो उस दौरान भी जो धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। तो सावन के महीने में आपके लिए शुभ समय है। नवंबर में आपके घर शहनाई बजने के योग बन रहे हैं और भगवान गणेश को जो है दुर्वा अर्पित करें। सावन के महीने में जो है गंगा जल में दुर्वा डालकर जो है मिलाकर जो भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके अलावा आप गाय के कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। नवंबर का महीना बेहद शुभ है। इस महीने में आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। सावन के महीने में आपके घर रिश्ता आ सकता है और इस दौरान सगाई होने के भी योग है। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। जैसा कि बताया है कि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और इस राशि के जातकों को लाभ देते हैं शुक्र हमेशा, और खासकर प्रेम संबंध को लेकर, प्रेम विवाह को लेकर इनके योग अधिक बनाते हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनकी भी आयु 21 से 32 वर्ष के मध्य होता है। सावन में सगाई के योग हैं, रिश्ते आने के योग हैं, रिश्ते की बातचीत होने के योग हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग है। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, यू नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके रिश्ते होने के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों के साथ प्रेम विवाह करना या विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। इसके अलावा भी आप अपनी कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके लिए कुंडली मिलान में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको उन 6 राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके सावन के महीने में सगाई के योग बन रहे हैं, शादी के योग बन रहे हैं और इनके घर शहनाई बजने के जो योग हैं वो नवंबर में है। हालांकि इसकी शुरुआत सावन महीने से ही हो जाएगी और 4 महीने में आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में जानकारी देने में आपके अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।